हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए, शेयर आज 15% तक टूट चुका है। 15% तक टूट चुका है। अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में देखे तो 6300 के करीब शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते एक झटके में ये 6300 से 5000 तक पहुंच गया। मतलब 1300 रुपये एक ही दिन में टूटा है आईआरसीटीसी अपने हायर लेवल से। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेयर एक झटके में इतना ज़्यादा टूट गया और यहाँ पर क्या करना चाहिए, और बड़े बड़े जो एनालिस्ट है वो क्या कह रहे हैं इस गिरावट के बारे में और कहाँ पर मौका बन रहा है खरीदारी का, उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरसीटीसी का शेयर तकरीबन 5000 के करीब है, लेकिन अगर हम अपडेटेड वर्जन की बात करें तो थोड़ा बहुत रिकवर हो गया था और तकरीबन 5400 5300 के आसपास अलग अलग नंबर से सबके तकरीबन 5450 के आसपास ये अभी पहुंच रहा है। एंड ऑफ द डे थोड़ा सा इसने मूव दिखाया था, मतलब लास्ट मोमेंटम में तो 5450 कह सकते हो आप इसको, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी थी यहाँ पर। और पिछले एक महीने में देखें तो भैया अभी भी तकरीबन 35% का ग्रोथ है। 3625 रुपए का ही शेयर था, वो भी पिछले ही महीने, और बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी 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 और पहुंच गया 6300 रुपए तक। आज के दिन की मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में, लेकिन एक झटके में टूट के ये बिखरा वहां से। एक साल में ये वो कंपनी है जिसने रिटर्न आपको दिया है तकरीबन 275 से 300% का ये रिटर्न है। और शेयर अगर देखें तो भैया 1300 रुपए का शेयर था, ये 1300 रुपए का शेयर था। तो रफ्तार तो बहुत बड़ी दिखाई है इसने, और पिछले कुछ महीनों में ये रफ्तार और बड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जहां इतनी बड़ी रफ्तार आएगी मार्केट में, जहां से थोड़ा सा पेन दिखा लोग फटाफट बेचना शुरू कर देते हैं, और यही वजह थी कि आज यहां पर गिरावट देखने को मिली। आईआरसीटीसी में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो आज के दिन में जो मार्केट में जो पैनिक था उसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली है। बड़े बड़े दिग्गज टूट रहे थे, और इवन एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो लास्ट 30-40 मिनट का जो कारोबार था, निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो वहां पर गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। तो पैनिक एंड ऑफ द डे ज्यादा बढ़ गया था यहां पर, और आईआरसीटीसी उसी वजह से आपको टूटता हुआ नजर आया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है आईआरसीटीसी को लेकर, इसके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं और वहां पर देखने पर पता चला है कि सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस बेचकर भाग रहे हैं यहां से। आप देखिए, प्रमोटर तो 67.40% की होल्डिंग के साथ बैठे हुए, प्रमोटर मतलब सरकार है यहां पर, लेकिन एफआईल्स की 8.07% की होल्डिंग 7.81% है। हल्की से बिकवाली करिए, छोटी से बिकवाली, कोई उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने अगर चौंकाया है तो वो म्यूचुअल फंड वाले हैं। 7.28% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.78%, मतलब 2.5% की होल्डिंग भैया एक ही क्वार्टर में बेच के निकल गए म्यूचुअल फंड वाले यहां से। इंश्योरेंस कंपनी 3.80% की होल्डिंग 3.58, इन्होंने भी हल्की सी बिकवाली जरूर यहां पर करी है। खरीद कौन रहे हैं? रिटेल वाले खरीद रहे हैं, यहाँ पर आप और हम खरीद रहे हैं आईआरसीटीसी में। आईआरसीटीसी को लेकर अगर देखें तो आज के दिन में 1000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट थी, और ऐसे में अगर देखें तो मार्केट जो लास्ट ये शेयर क्लोज हुआ है, थोड़ी सी तेजी दिखाई इसने वहां से, उस लेवल से, और एंड ऑफ द डे तकरीबन 5400 रुपए के करीब ये क्लोज हुआ है। यहां पर अगर हम आईआरसीटीसी को लेकर अगर एक चीज देखें तो 15% की गिरावट हमें देखने को मिली, और ये जो सबसे बड़ी वजह थी वो इसकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह थी, क्योंकि भैया आज के दिन में टाटा के कई सारे शेयर्स टूटते हुए नजर आए, जिसमें जिसने पिछले कुछ दिनों में बढ़िया आग पकड़ी हुई थी। तो वहां पर जैसे गिरावट दिखी भैया, लोगों ने यहां पर भी बेचना शुरू कर दिया। एक और अगर हम बात करें तो राहुल शर्मा जो है को फाउंडर है इक्विटी 99 के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है आईआरसीटीसी का वो तकरीबन 4500 से 4750 के आसपास नजर आता है, और वहां से एक बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बाइंग ऑन डिक्लाइन इज सजेस्टेड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखो अगेन उनका ये भी कहना है कि हर डिप में खरीदारी वही लोग करें जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ठीक है। और जो ट्रेडर्स हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के नहीं भैया, आज खरीदा एक दो दिन में बेच दिया, ये उसी दिन बेच दिया,
वो भैया स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर चले तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वॉलेटिलिटी अभी भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एक और अगर हम बात करें तो भैया वो है संतोष मीना, वो हेड ऑफ रिसर्च है स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट के। उन्होंने कहा है कि देखो IRCTC जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट there is a valuation concern about steep run and there was a clear speculative move as it was easy to make money for traders every day. So we are seeing a technical correction where the psychological level of 5,000 rupees is immediate support, but there is a risk that is may slip below. This may be hit towards 20 DMA which will be 4,500 rupees. उनका ये भी कहना है कि देखो 5,000 रुपये का एक इमीडिएट सपोर्ट तो जरूर नजर आता है, लेकिन अगर उसको भी तोड़ता है तो 4,500 का एक आपको लेवल देखने को मिलता है, और उसके बाद 4,000 से 3,800 के एक क्रिटिकल डिमांड जोन होगा। वहां पर भैया फ्रेश पोजीशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए IRCTC डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया शेयर है। 2 साल में ये शेयर 320 रुपए से 6,000 रुपए तक क्रॉस कर गया है। 320 रुपए का शेयर हुआ करता था ये, और बाद में ये 6,000 रुपए से ऊपर निकल चुका है। बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, और सारे जो भी मतलब बड़े बड़े रिसर्च फंड है, मतलब जो रिसर्च करने वाली टीम है, उन सबका कहना है कि देखो 4,700 से 5,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और वहां पर आपको इमीडिएट बाइंग देखने को मिल सकती है। IRCTC के बारे में अगर हम देखें तो IRCTC में 25% लोग कहते हैं कि भैया बेचो निकल लो, 67% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 2021 में जाहिर सी बात है सब कुछ बंद था, तो रेवेन्यू काफी हद तक टूटा। 2,275 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ 780 करोड़ तक सिमट के रह गया। प्रॉफिट की बात करें हम तो प्रॉफिट जहां कंपनी 500 करोड़ का कर रही थी वो सिर्फ 190 करोड़ में सिमट के रह गया। पिछले 4 साल के मुकाबले भी कम रहा प्रॉफिट, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। आने वाले समय में बहुत ज्यादा चीजें कंपनी प्लान आउट कर रही है, और तेजी आपको देखने को यहां पर मिल सकती है। देखिए सरकार ने OFS के जरिए अपनी जो हिस्सेदारी है उसको भी कम कर लिया, तो ज्यादा दिक्कत की बात यहां पर नजर नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदने का सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर अभी ओवरबोट जोन में जा चुका है। लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न इसने कमा कर दिया ही है, और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा कि कौन यहाँ पर खरीद रहा है, तो वो रिटेल वाले खरीद रहे हैं। रिटेल वालों की जो होल्डिंग 13% की थी वो बढ़ के हो गई है 16% की। तो बड़ी क्वांटिटी रिटेल वालों ने ही खरीदी हुई है, जबकि म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। डोमेस्टिक वाले ने अगर देखे तो उन लोगों ने भी बिकवाली करी है, FIs ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है। सिर्फ रिटेल वाले ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे थे जून क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो। IRCTC देखो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है कि भैया कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है ये। लेकिन जिस तरीके की तेजी हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है, तो जाहिर सी बात है एक लेवल आएगा जहां से ये टूटने की कोशिश करेगा, और ये वही लेवल था। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि, और ये कई पिछले अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार आपको कह रहा था कि जो शेयर बहुत ज्यादा भाग चुके हैं कभी भी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी, और वो छोटी मोटी नहीं बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। आज अगर आप देख लो, चाहे टाटा पावर देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, IRCTC ने तो भैया चौंका दिया था, सबको डरा दिया था, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन हाँ IRCTC में देखो फ्रेश पोजीशन की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 4,500 5,000 का जो लेवल है वो डेफिनेटली बाइंग लेवल होगा यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म का प्लान रखिएगा, अगर आपने खरीदारी करी भी है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन लॉन्ग टर्म का प्लान होगा तो डेफिनेटली शेयर बेहतर है। देखो मार्केट में जो तेजी और गिरावट का जो खेल है ये टेम्पररी रहता है हमेशा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा कोई भी शेयर दौड़ता है तो भैया कुछ वक्त के लिए वो कूल आउट होता है, और ये वही हो रहा है। कुछ वक्त के लिए ये एक लेवल पर आपको नजर आएगा, लेकिन हाँ अभी भी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वॉलेटिलिटी तो भैया रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा। और IRCTC बेहतरीन कंपनी है, काफी ज्यादा नए चीजें कंपनी प्लान आउट कर रही है, और रेलवे तो कभी देखो बिजनेस इनका कभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मुझे शेयर पसंद है, और खरीदने का जो लेवल होगा वो 500 रुपये 5,000 रुपये का लेवल होगा, वहां से
थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और हर 500 रुपए की गिरावट पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IRCTC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।